बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीएसए की सीरीज नंबर 2 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे टू बार रिवर्सल। टू बार रिवर्सल की खासियत यह है कि टू बार रिवर्सल आपको बहुत जल्दी ट्रेड दे देती है। लास्ट क्लास में हमने क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की बात की। जब क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बहुत उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू, अगर मैं टू बार रिवर्सल के साथ कंपेयर करूं, बट वो मार्केट में बहुत कम बनते हैं। यानी कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो ऐसी, शायद पूरे वीक में अगर मैं बात करूं 4 से 5 दफा ही आपको क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की कैंडल नजर है आए। ठीक है। अब टू बार रिवर्सल की बहुत सारी अकसाम है। टू बार रिवर्सल को अगर आप मेन सिनेरियो में बात करूं तो टू बार रिवर्सल के आपके पास दो सिनेरियो बनते हैं। ठीक है। आपके पास जो एक टू बार रिवर्सल बनती है उसका वो इस तरह से बनते हैं कि आपके पास मार्केट एक, लेट सपोज एक सेल साइड से मार्केट यहाँ से आ रहा है आपके पास। ठीक है। ये सेल कैंडल बनती है, सेल कैंडल को दूसरा कैंडल एनगोल्फ करता है। अब होता क्या एक के, अगर मार्केट ट्रेंड में है, मार्केट ट्रेंड में है तो ट्रेंड में अक्सर ये होता है कि आपके पास ये वाला कैंडल जो है बड़ी होती है। इसकी ये वाला जो कैंडल है इसकी वॉल्यूम आपके पास बड़ा होना चाहिए, और दूसरा जो कैंडल है जिसको इन्वॉल्व करके निकल जाएगा, जो टू बार रिवर्सल बनाएगा, उसकी वॉल्यूम छोटी होनी चाहिए। ठीक है। तो तब आपका ये सेटअप की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ठीक है। लेकिन हम याद रखना, ये सिर्फ तभी होता है जब आपके पास मार्केट ट्रेंड में हो, इस तरह से आ रहा है, एक जोन ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट आ गया, ऑर्डर बोला किसी भी जोन ऑफ इंटरेस्ट में आ गया, तो आपने जो है ये वाली देखनी। अगर यहाँ पे ये नीचे एक विक मार के इसकी लो को स्वीप करता है तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर सेल साइड से आप देख रहे हैं तो मार्केट अगर एक सेल ट्रेंड में है लेकिन मार्केट रिट्रेस करता है, यहाँ पर टू बार रिवर्सल बनता है, तो मार्केट आपकी जोन ऑफ इंटरेस्ट में होती है, तो फिर आपने ये देखना है कि इसकी जो वॉल्यूम है, जो कैंडल ब्रेकआउट करता है उसकी कैंडल की वॉल्यूम लो होनी चाहिए। यानी कि जो टू बार रिवर्सल का इनगोल्फिंग कैंडल है लो साइड पे, उसकी जो वॉल्यूम है वो लो होना चाहिए। अगर ये ऊपर एक विक मार के स्वीप करता है तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में। ठीक है। सिनेरियो नंबर 2 में क्या होता है, अगर मार्केट आपके पास ट्रेंड में नहीं है, यानी कि रेंज कर रही है, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास जो है सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और ये नीचे आपके पास सपोर्ट है। ठीक है। मार्केट इसमें पूरा रेंज कर रहा है इस तरह से। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट आपके पास टू बार रिवर्सल इस तरह से बनती है कि अगर मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर छोटी कैंडल बनती है, दूसरा कैंडल जो इसको इन्गोल्व करता है, इसकी वॉल्यूम इससे छोटी होनी, बड़ी होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस, फिर रेंज में इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है। अब क्यों होता, ऐसा क्यों होता है, सपोज मार्केट आपके पास एक ट्रेंड में है, ट्रेंड में जब मार्केट आपकी जोन ऑफ इंटरेस्ट में आ जाती है, जब दूसरा कैंडल इसको इन्वॉल्व करता है और इसकी जो वॉल्यूम है वो छोटी होती है, ये शो करता है कि अब जो है मार्केट में सेल की कोई ऑर्डर नहीं लगे हैं, सिर्फ बाय की ऑर्डर लगे हैं, इसलिए वॉल्यूम कम है और मार्केट ब्रेकआउट करके चली गई है। ठीक है। इनके मार्केट में अब मार्केट उस जोन पे आ गया, अब वो जोन में सेलर की जो एक प्रेशर था वो खत्म हो गया और मार्केट अब बाय हो रहा है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में है, तो यहाँ पर कोई सेलर अब नहीं है। अगर मार्केट रेंज में है तो रेंज में हमें क्यों बड़ी वॉल्यूम चाहिए, बड़ी वॉल्यूम इसलिए चाहिए होगा कि मार्केट में जो बायर है और सेलर की कंपटीशन होती है, क्योंकि मार्केट रेंज कर रहा है ना, रेजिस्टेंस पे आती है, सपोर्ट पे आता है, मार्केट रेंज कर रहा है, तो वहां पर हमें और ज्यादा पावर चाहिए। या तो आप रिवर्सल की ट्रेंड देख रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड अगर वो बेरिश है तो आप मार्केट की ट्रेंड को आप देखना चाहते हैं कि बुलिश हो जाए, तो वहां पर भी हमें इस तरह का कैंडल चाहिए कि उसका वॉल्यूम बड़ा हो और कैंडल की स्प्रेड भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। पूरा एंड गोल पर वहां में इसलिए चाहिए होगा कि मार्केट में जो एक सेल का ट्रेंड था वो ट्रेंड एंड हो गया, अब बायर ने दोनों के बीच कंपटीशन था, बायर ने कंपटीशन विन कर दिया, मीन यहाँ पर एक फाइटिंग थी दोनों के बीच, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो रिवर्सल का ट्रेंड था। तो ये चीज हमेशा याद रखें, टू बार रिवर्सल में जो बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल है, यानी कि जो आई स्प्रेड आई वॉल्यूम कैंडल, आपको रेंज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखना चाहिए, एंड आपको ट्रेंड रिवर्सल पे। इसी तरह से जो छोटे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है वो आपको देखना चाहिए कि कहाँ पर मार्केट जहाँ पर पुल बैक करके आती है, पुल बैक के बाद जो आपके पास टू बार रिवर्सल बनते हैं, उनकी जो ब्रेकआउट कैंडल है जिसको हम इन्वॉल्व कैंडल भी कहते हैं, उस कैंडल की जो है वॉल्यूम छोटी होनी चाहिए। अगर उसकी वॉल्यूम बड़ी होगी तो इसमें ये ब्रेकआउट भी हो सकता है कि यहाँ पर सेलर और बायर दोनों अभी तक एक्टिव हैं।
अब इसको रियल मार्केट में जाके देखते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं। ठीक है, यहाँ हमने कुछ एग्जांपल निकाला है। ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर मैंने आपके का रेंज करा है, ये आपके पास एक लो लगा, इसके नीचे पूरा लो लग रहा है, तो मार्केट क्या है यहाँ पर रेंज कर रहा है। अब रेंज में क्या हुआ, आप ये देखें ये 2 बार रिवर्सल बन गया। अब 2 बार रिवर्सल में क्या है, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपकी, तो ये आपकी सेल की वॉल्यूम है और ये आपकी बाय की वॉल्यूम है। आप ये देखें जिस कैंडल ने इनगोल्फ किया, इसका वॉल्यूम एज कंपेयर टू ये वाली कैंडल से बड़ी, और मार्केट ने आपको अच्छी जो है एक चीज दिया। क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में, जब रेंज में बनते हैं तो आपने ये देखना है कि इसकी वॉल्यूम बड़ी होनी चाहिए, जो ब्रेकआउट वॉल्यूम है। इसी तरह से अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ देखिए मार्केट, यहाँ पर भी आपको मार्केट ने एक दफा दिया, दो दफा, तीसरी दफा मार्केट रेंज कर रहा है, बार बार मार्केट आके यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, तो मार्केट ने एक रेंज बना दिया, सपोर्ट बना दिया। तो सपोर्ट के साथ आप देखें ये जो ब्रेकआउट है आपके पास, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है 2 बार रिवर्सल का, इसकी वॉल्यूम आपके पास बड़ी है और आपका ट्रेड चल गया। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं कि जहां पर आपके पास मार्केट ट्रेंड में, आप ये देखें आपके पास मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप के साथ ये हमारे पास इन्वर्जन बन गया। अब इन्वर्जन के साइन पे आप देखें क्या हुआ, ये वॉल्यूम बड़ी है और ये वॉल्यूम ये जो है छोटी है। ठीक है, इस तरह से आपने इनको देखना है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मार्केट ने एक रिवर्सल किया, रिवर्सल के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने आ गया, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने आ गया, तो मार्केट ने जो ब्रेकआउट कैंडल दिया उसकी वॉल्यूम आप यहाँ देखें कि इसकी जो 2 बार रिवर्सल है इसकी वॉल्यूम छोटी है। आप देखें मार्केट ने आपको कैसा ट्रेड दिया है। मैं आपको और एग्जांपल भी ट्रेंड के साइड पे दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट आपके पास क्या क्या बेरिश ट्रेंड में है, यहाँ पर बेरिश मार्केट ने लो बनाया, नीचे एक और लो बनाया, यहाँ पर जो लो बनाया मार्केट ने, इसकी वॉल्यूम बड़ी है और बड़ी स्प्रेड बन गई और मार्केट आपके पास ऊपर निकल गया। याद रखना जब आपके पास मार्केट की ट्रेंड रिवर्स हो तो उसमें आपने क्या वेट करना है, हमेशा वेट करें जब 2 बार रिवर्सल बने, तो आपने वेट करना है कि ये जो 2 बार रिवर्सल के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाता है टाइप। ठीक है, यानी कि आपने वेट करना है मार्केट दोबारा आए, इस एरिया को एटलीस्ट टेस्ट करें ताकि आपका जो एसएल है वो छोटी हो जाए। ठीक है, की ये खासियत होती है। आप क्या करें, आप जाके इस पूरे इनको जो देखें कि मार्केट में किस तरह से काम करें, आपको नजर आएगा, आपको इस तरह के भी रेंज में भी नजर आएंगे, किस तरह की आपको रेंजिंग मार्केट में भी नजर आएंगे, छोटी वॉल्यूम के साथ जो है 2 बार रिवर्सल बनाए, लेकिन उनकी एक्यूरेसी कम होती। इसी तरह से आपको जो है ट्रेंड में भी नजर आएगा कि बड़े वॉल्यूम के साथ जो है आपके पास मार्केट ने 2 बार रिवर्सल बनाया, वो चले भी हैं, लेकिन हमारी बैक टेस्टिंग हमने की है, इनको देखा है कि भाई जो ट्रेंड के साथ बनती हैं उनकी हमेशा वॉल्यूम जो इनगोल्फ कैंडल है उसकी वॉल्यूम एज कम्पेयर टू जिसको इनगोल्फ किया है छोटी होनी चाहिए। अगर आपका जो है रेंज का मार्केट है, मार्केट में रिवर्सल बन रहा है, तो वहां पर जो इनगोल्फ कैंडल है उसकी वॉल्यूम बड़ी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें हमेशा याद रखें। ठीक है,